हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। ठीक, तो देखिए इससे पहले है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आज जो हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है उसको थोड़ा समझ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टैंडर्ड एंगल में देखिए जब भी हम लोगों का कोई ट्रायंगल बनता है, कोई हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि इसमें पहला तो हम लोगों का 90 डिग्री रहता ही रहता है और बाकी ये दो एंगल जो होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये रिलेशन देखे थे, हम लोग ये जानते हैं कि राइट एंगल में जो है एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन है, मतलब कि तभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखे थे। तो उसी हिसाब से अगर मान लिया जाए कि कुछ एंगल का हम लोग का स्पेसिफिक वैल्यू अगर पता चल जाए, इसका मतलब कि अगर एंगल का वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग साइड इजीली निकाल पाएंगे। तो इसलिए कुछ एंगल का हम लोगों को वैल्यू पता किया गया है, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग साइड को जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या क्या एंगल स्टैंडर्ड एंगल में आता है, तो स्टैंडर्ड एंगल में हम लोग का 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए इन सब के वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना। तो इन सब को वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पैरामीटर को फॉलो किया गया। तो उस पैरामीटर को हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं। तो उस पैरामीटर को फॉलो करके और पता किया गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है और हम लोग के tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। उसी तरह से हर एक एंगल का, मतलब कि हर एक रेशियो का पता किया गया कि साइन 0 का क्या है, कॉस 0 का क्या है, tan 0 का क्या है, ठीक है ना। फिर हम लोग का साइन 45 का क्या है, कॉस 45 का क्या है, tan 45 का क्या है, साइन 30 का क्या है, कॉस 30 का क्या है। इस तरह से पूरे जो है वैल्यू को निकाला गया, ठीक है ना। तो आप जो है एक पूरे वैल्यू के चार्ट को आप देखे होंगे आप अपने बुक में, ठीक है ना। तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत उस चार्ट को एक बार पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए इस तरह से पहले चार्ट को प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक। तो देखिए आपको डायरेक्ट जो है वैल्यू लिख करके बताते हैं और उसको याद कैसे करना है ये आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि साइन 0 जो होता है वो हम लोग का 0 होता है, ठीक है ना, और हम लोग का 90 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। साइन 0 0 और साइन 90 1, पहले आपको ये दो वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है ना। और आपको मेन जो ध्यान रखना है वो आपको साइन का ही याद रखना है। अगर आप साइन का याद रखते हैं तो आपको पूरे का याद हो जाएगा। तो पहले आपको साइन को याद रखना है, साइन 0 0 और साइन हम लोगों का 90 कितना होता है तो 1 होता है, ठीक ना। अब देखिए साइन हम लोगों का 45 जो होता है वो हम लोगों का 1/√2 होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है तो 1/√2 होता है। और 30 क्या होता है तो 1/2 होता है। और 60 क्या होता है तो वो होता है √3/2। अब देखिए इससे आपको ये पूरे आपका साइन का वैल्यू आपको याद हो जाना चाहिए। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2 और हम लोग का साइन 60 √3। अब देखिए ये वाला जब आपको अच्छे से याद हो जाए, देखिए सबसे पहले साइन को आप 3 टर्म में याद रख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या तो साइन 0 0 और साइन 90 1, कोई दिक्कत। सेकेंड टर्म में आप याद रखिए कि हम लोगों का साइन जो होता है वो हम लोगों का 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है और साइन 45 जो होता है वो हम लोगों का 1/√2 होता है, ठीक। अब देखिए थर्ड में आपको याद रखना है कि हम लोगों का साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। अब देखिए जैसे ही आपको ये बात याद आ गया, अब आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू करना है, मतलब कि रिवर्स चलाना है। ये हम लोग का 1 हो गया, ये हम लोग का √3/2 हो गया और फिर हम लोग का इसके बाद ये, तो ये जैसे का तैसा 1/√2, फिर हम लोग का ये इधर आ गया और फिर हम लोग का 0 इधर आ गया, ठीक है ना। तो जब आपसे कॉस 0 पूछे इसका मतलब कि साइन 90 बताना है और हम लोग का कॉस 90 पूछे मतलब कि साइन 0 बताना है। अब देखिए हम लोगों को आपको cos 45 का आपको वैल्यू नहीं याद रखना है, क्योंकि cos 45 जो होगा वो हम लोगों का sin 45 के ही इक्वल होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोगों का cos 30 डिग्री जो होगा वो sin 60 डिग्री के इक्वल होगा,
ठीक। अब देखिए, और हम लोगों का cos 60 जो होगा वो sin 30 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत। और cos 90 जो होगा वो हम लोगों का sin 0 के इक्वल होगा। मतलब कि अगर आपको साइन का एक याद है तो दूसरा आपको इसके हेल्प से याद हो जाएगा। और 10 में क्या करना है, तो हर एक को ऊपर नीचे से डिवाइड दीजिए। तो देखिए 1 में 0 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। और जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड देंगे तो √3 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इससे आपको 10 याद हो गया, ठीक ना। और जब आपको ये पूरा ये 3 याद हो जाए तो जब भी आपको इसका रिवर्स वाला पूछा जाए तो आप इसके रिवर्स कर दीजिए। कॉसेक का पूछें तो आपका साइन, अगर जैसे मान लिया जाए कॉसेक 30 पूछें तो साइन 30 याद कर लीजिए और उसका रिवर्स कर दीजिए। मान लिया जाए कॉट 30 पूछ लिया जाए तो कॉट 30 ये होता है तो उसका रिवर्स कर दीजिए। इस तरह से आप पूरे चार्ट को अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टैंडर्ड एंगल में हम लोगों का जो है हर एक एंगल का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंगल को डिस्कशन इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को अगर कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू अगर पता होगा तो हम लोग किसी भी साइड को ईजिली निकाल सकते हैं। अगर जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोगों को जो है, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोगों को साइन 30 डिग्री इक्वल टू हम लोगों का कुछ वैल्यू दिया जा रहा है, ठीक ना। जैसे कि ऐसे मानते हैं हम लोगों को दिया जा रहा है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों का जो है वो 4/5 है, ठीक ना। अब हम लोगों का कॉस थीटा हम लोगों को निकालना है, जबकि थीटा इक्वल टू जो है वो हम लोगों का 30 डिग्री है। तो जब हम लोगों का थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो देखिए जो हम लोगों का ये वैल्यू होगा, तो जब हम लोगों का एक रेशियो ये दिया गया है और एक थीटा दिया गया है तो ये दोनों में हम लोग कुछ रिलेशन निकाल करके और कॉस थीटा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन कराने के बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि हाँ हम लोगों का जो है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक। तो पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो भी स्टैंडर्ड एंगल का जो भी वैल्यू है आप उस वैल्यू को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। ये वैल्यू जो है आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया गया है तो आप हमसे जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको अगले वीडियो में इसे पूरे स्टैंडर्ड तरीका से बताया जाएगा कि आखिरकार इसका वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट किया गया है, ठीक ना। आप किसी एक का वैल्यू आप अच्छे से याद रखिए, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा बहुत जो है अगर मान लिया जाए कि आप इस चार्ट को भूल जाते हैं तो आप कैसे चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको कंडीशन ये है कि आपको हर एक का आपको जो है एक एक का कम से कम याद रखना होगा। साइन 30 का मतलब कि साइन थीटा का पूरा वैल्यू याद रखना होगा तभी होगा। अगर मान लिया जाए कि साइन थीटा 0 याद है, 30 याद है, 45 याद है, 60 याद है, 90 याद है तो आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि आपको पता है कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो इससे आप ना सभी बाकी जो है आप इजीली जो है tan 30 निकाल सकते हैं, आप जो है cos 30 निकाल सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए जब आपको साइन 30 1/2 पता है मतलब कि p का वैल्यू कितना हो गया 1 और h का वैल्यू 2 हो गया तो b का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और साइन 30 निकालना है तो p/h, तो जब हम लोग को सब पता चल गया तो इसमें p/b होता है ना, तो p कितना हो गया 1 हो गया और b कितना हो गया हम लोग का, हम लोग जब यहाँ पर b निकालेंगे तो b जो आएगा हम लोग का √3 आएगा। जब हम लोग b इक्वल टू लिखेंगे h² माइनस p² अंडर रूट में तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो √3 आएगा, ठीक। तो हम लोग का p का वैल्यू कितना हो गया 1 और b का वैल्यू √3। उसी तरह से cos 30 तो cos 30 b/h, तो b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू हम लोग का √3/2। तो इस तरह से जो है अगर कोई एक है तो आप उससे अपोजिट दूसरे वैल्यू को निकाल करके बता सकते हैं, ठीक ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जो है स्टैंडर्ड एंगल का जो भी वैल्यू है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इससे जो है आपको आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का केवल और केवल एक पार्ट्स बचा हुआ है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पहले इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी को कंप्लीट करेंगे।